हेलो एवरीवन, मार्कोव चेन की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मीन रेकरेंस का। इससे जस्ट पहले हमने पिछली वीडियो तक फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था और उसका एक एग्जांपल भी ट्राई किया था। आज उसी के आगे फर्दर हम बात करेंगे। टॉपिक का नेम है द मीन रेकरेंस, जिसको हम द मीन रेकरेंस टाइम कहो या फिर फर्स्ट पैसेज टाइम कहो। फर्स्ट पैसेज टाइम, ठीक है जी। इसको हम डिनोट करेंगे म्यू जे के से डिनोट किया करेंगे। तो म्यू जे के एक्चुअल में है क्या, सिंबॉलिकली तो हमने बता दिया, लेकिन उस मीन रेकरेंस टाइम को हम फाइंड कैसे करेंगे। म्यू जे के होगा क्या, वो होगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n जे के पावर n। ये जो n है आप जानते हो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। और अगर स्पेशल केस एक लेकर चलें और j इक्वल टू k लेकर चलें तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू जे जे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n f जे जे इन n स्टेप, ठीक है। जितने स्टेप में चल रहे हैं उसी से ही यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर दो बातें निकल के सामने आती है कि म्यू जे जे की वैल्यू होगी क्या। देखिए, अगर म्यू जे जे की वैल्यू इन्फिनिटी हुई देन जे जो है वो क्या कहलाएगा, नया वर्ड है आपके लिए, नल परसिस्टेंट। नल परसिस्टेंट कहो या फिर नल रेकरेंस कहो, रेकरेंट। नल परसिस्टेंट या फिर नल रेकरेंट कहेंगे। और अगर म्यू जे जे लेस देन इन्फिनिटी हुआ देन जे जो है हमारे पास क्या बनेगा, नॉन नल रेकरेंट या नॉन नल परसिस्टेंट, ठीक है। या फिर एक और नेम देते हैं इसको, पॉजिटिव रेकरेंट, पॉजिटिव रेकरेंट वर्ड कहेंगे, ठीक है। आज इसके बारे में हमने डिस्कस करना है, इन दोनों टर्म्स के बारे में ही हमने डिस्कस करना है। वो अगले एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पॉसिबल होगा। इन दोनों के बारे में डिस्कस जो हम करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, आपको बताता हूँ मैं। उसका नेम है इर्गोडिक। टॉपिक ये है इर्गोडिक स्टेट। कोई भी स्टेट इर्गोडिक कब होती है, ठीक है। इर्गोडिक स्टेट कहते हैं किसको है, स्टेट जे इज कॉल्ड इर्गोडिक स्टेट। स्टेट जे इज कॉल्ड इर्गोडिक स्टेट इफ 3 कंडीशन होल्ड होने चाहिए इर्गोडिक के लिए। सबसे पहले क्या हो, वो जो स्टेट है वो रेकरेंट हो। रेकरेंट कब होती थी आपको ध्यान होगा, दैट इज़ मैंने फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी में आपको बताया था एफ जे जे की वैल्यू क्या हो, 1 हो, ठीक है। वैसे रेकरेंट का और कंसेप्ट भी बताया था मैंने, क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास हो तो वो रेकरेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड है नॉन नल परसिस्टेंट या नॉन नल रेकरेंट होनी चाहिए। नॉन नल रेकरेंट, नॉन नल रेकरेंट का भी डिस्कस हुआ, क्या म्यू जे जे क्या हो, लेस देन इन्फिनिटी हो, ठीक है। थर्ड है अपरियोडिक हो, अपरियोडिक होना चाहिए, ठीक है। अपरियोडिक भी डिस्कस हुआ था, ध्यान होगा आपको, जिसके अंदर जो पीरियड है किसी भी स्टेट का वो 1 हो, ठीक है।
हर एक स्टेट का पीरियड अगर 1 हो तो वो अपीरियोडिक है, अगर 1 ना हुआ तो वो पीरियोडिक होगा। ठीक है जी, 1 से ग्रेटर हुआ तो अगर ये 3 कंडीशन होल्ड हुई तो उस स्टेट को हम इरगोडिक स्टेट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकंड कंडीशन है नॉन नल रिकरेंट की, ये जो है इसके अकॉर्डिंग हमें म्यू जे जे कैसे फाइंड करना है ये भी हमें बता देगा। एक एग्जांपल मैं उठाता हूँ तो आपको ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा और ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, देखो एक एग्जांपल है, यहाँ मैंने लेट किया कोई ट्रांजिशन मैट्रिक्स लेट की P, ट्रांजिशन मैट्रिक्स ये थी 4x4 की मैट्रिक्स में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, 1/2 0 1/2 0, उसके बाद 0 0 1/2 1/2, ये लेकर चल रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इसका ग्राफ बनाएं तो किस टाइप का बनेगा, मैं अगले पेज पे बनाता हूँ इसका ग्राफ। देखिए इसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं किस टाइप का होगा। स्टेट स्पेस मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 का। ठीक है जी, स्टेट स्पेस मैंने लिया 1 2 3 4 का, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 और ये 2 3 और ये 4। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ भी लिखते हैं हम इसको यहीं पे इसी तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4। ठीक है जी, देखो क्या रहा, 1 से 1 की तरफ प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, 1 से 2 की तरफ है 2/3, 1 से 3 की तरफ है 0, 1 से 4 की तरफ भी 0, 2 से 1 की तरफ है 1, 2 से 1 की तरफ प्रोबेबिलिटी क्या है 1, 2 से 2 की तरफ 0, 3 की तरफ 0, 4 की तरफ 0, आगे 3 से 1 की तरफ है 1/2, 3 से 1 की तरफ है 3 से 1 की तरफ। ठीक है, 3 से 1 की तरफ है 1/2। ठीक है, 3 से 2 की तरफ 0, 3 से 3 की तरफ है 1/2, 3 से 4 की तरफ 0, आगे 4 से 1 की तरफ 0, 4 से 2 की तरफ 0, 4 से 3 की तरफ 1/2 और 4 से 4 की तरफ 1/2। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स मैंने ग्राफ मैंने इस मैट्रिक्स से कंप्लीट कर दिया। अब एक एक करके पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इरगोडिक के। इरगोडिक का पहला क्या है, रिकरेंट होना चाहिए, दूसरा है नॉन नल रिकरेंट। ठीक है, तीसरा क्या है, अपीरियोडिक होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करें अगर रिकरेंट की, ठीक है, या अपीरियोडिक की, जो चीज़ आसान है सबसे पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पीरियड ऑफ स्टेट चेक करें, λ1 का GCD निकालते थे, ध्यान होगा अपीरियोडिक के लिए क्या वैल्यू बनेगी, ध्यान है आपको कैसे होना चाहिए कि 1 से 1 की तरफ जाना है। ठीक है, इन 1 स्टेप तो आप जानते हो जा सकते हैं। ठीक है, क्या 2 स्टेप में आना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है जी, 3 स्टेप में आना पॉसिबल है, आगे हो चाहे ना हो, क्योंकि अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए तो उनका GCD जो है हमेशा 1 होता है। ऐसे λ2 को चेक करें, उनका GCD चेक करें। हाँ जी, 1 स्टेप में आना पॉसिबल नहीं है, 2 स्टेप में आना तो पॉसिबल है। ठीक है, 3 स्टेप में पॉसिबल है, बिल्कुल है, 1 2 3। ठीक है, एक 1 के ऊपर से ही घूम जाएगा। ठीक है, तो इसका GCD क्या होगा 1। λ3 चेक करें तो λ3 GCD चेक करें, क्या वैल्यू बनी 3 के लिए। हाँ जी, 1 स्टेप में पॉसिबल है। देखो 1 आ गया तो ऑब्वियस ही बात है GCD 1 ही रहेगा, बाकी चाहे चेक करो चाहे ना करो। ठीक है, λ4 GCD
इससे ना एक रिज़ल्ट और निकल के सामने आता है। अगर खुद के ही ऊपर प्रोबेबिलिटी गिवन हो, खुद के ऊपर ही एक ही स्टेप में आ रहा हो, तो वो हमेशा जो है उसका जीसीडी 1 ही होगा और वो स्टेट जो है अपरियोडिक की तरफ मूव कर जाती है। मैं ये नहीं कहता होगी, मूव क्यों कर जाती है, अगर सारे ही 1 हो गए तो अपरियोडिक भी हो जाएगी। ठीक है जी, तो सारे ही 1 अब हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे कि जो ये मार्कोव चेन है ये क्या है, अपरियोडिक मार्कोव चेन है। ठीक है, एक स्टेप हमारा इसके अंदर क्लियर हो चुका है। 3 इर्गोडिक के लिए क्या था, 3 हमारे पास कंडीशन थी, 3 में से एक कंडीशन तो हमने कर ली, कौन सी, अपरियोडिक वाली। उसके बाद बात करते हैं बाकी 2 बची हुई कंडीशन के लिए, तो एक एक स्टेट करके हम लेकर चलते हैं। जैसे सपोज करें F11 इन 1 स्टेप, पिछली वीडियो देख लेना ये इसके लिए, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी को अच्छे ढंग से बताया था। ठीक है, 1 इन 1 स्टेप विच इज़, ध्यान दो, 1/3। ठीक है, 1 इन 2 स्टेप, 2 स्टेप के लिए क्या पॉसिबल है, 1 से 2 की तरफ जाए फिर 2 से 1 की तरफ आए। ठीक है, इसका मतलब P12 इन 2 में P21। इसके लिए बात ध्यान रखें, स्टेप जो है रिपीट नहीं होने चाहिए, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो हाँ जी, 1 से 2 की तरफ क्या है, 1 से 2 की तरफ है 2/3 और 2 से 1 की तरफ है 1, तो इन 2 स्टेप क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 स्टेप में पॉसिबल है 1 इन 3 स्टेप, चेक करते हैं। 3 स्टेप में देखो 1, ये तो 2 स्टेप में ही जाएगी। ठीक है, यहाँ से 1 स्टेप में ही जा रही है, और कोई बनता नहीं है, क्योंकि 1 से जाने का कोई रास्ता और है ही नहीं, ये तो 3 से 1 की तरफ आने का है देखा जाए तो। ठीक है, तो इसका मतलब 3 स्टेप में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान से फिर से चेक करके देखें, ऐसे ही आप चेक करोगे तो 4th स्टेप में भी कोई भी हमारे को नहीं मिलेगी। ये नहीं सोचना कि इसको 2 बार जो है रोटेट कर दें, मैंने बोला है रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी में रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। ठीक है, इसलिए आगे आने वाली सभी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, जो फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो F11 क्या होगा, F11 का मतलब क्या है, रिकरेंट के लिए जो हम फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे, समेशन n = 1 to infinity F11 पावर n, मतलब क्या था, F11 at 1 प्लस F11 इन 2 स्टेप, F11 इन 3 स्टेप एंड सो ऑन। क्या वैल्यू आई, F11 इन 1 स्टेप क्या होगा, 1/3 विच इज़ 2/3। आगे सारी की सारी वैल्यू क्या है, 0, तो ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आ गई, 1। रिकरेंट के लिए मैंने क्या बताया था, F11 या FII कोई भी स्टेट अगर 1 के इक्वल हो जाए तो हम क्या कहते थे वो स्टेट जो है रिकरेंट हो जाती थी, तो हम क्या बोलेंगे, स्टेट 1 इज रिकरेंट स्टेट। ठीक है, रिकरेंट हो चुकी है, अपरियोडिक हो चुकी है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, नॉन नल रिकरेंट को निकाल रहे हैं। नॉन नल रिकरेंट के लिए आज ही मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है आपके सामने, क्या नॉन नल रिकरेंट होता है, म्यू जे जे लेस देन इन्फिनिटी हो जाए, और म्यू जे जे है क्या, समेशन n = 1 to infinity n f जे जे पावर n। ठीक है, जे का मतलब जिस स्टेट की बात चल रही है उसी स्टेट के अंदर वो वापस वहीं आना चाहिए। तो जैसे मान लो जे की जगह 1 रखूँ तो F11, तो इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, हमने F11 के बारे में डिस्कस किया, इन 1 स्टेप, इन 2 स्टेप, इन 3 स्टेप, इन 4 स्टेप, सारे डिस्कस किए हमने। ठीक है, तो μ11 की अगर बात करें, μ11 की अगर बात करें तो फार्मूला क्या बनेगा, समेशन n = 1 to infinity n F11 पावर n। अगर इसको समेशन को ओपन करें तो 1 इंटू में F11 इन 1 स्टेप, 2 इंटू में F11 इन 2 स्टेप, 3 इंटू में F11 इन 3 स्टेप एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो क्या वैल्यू बनी हमारे पास, क्या वैल्यू बनी, 1 स्टेप में कितना है, 1/3,
2 स्टेप में कितना है 2/3, 3 स्टेप में कितना है 0, ऐसी 4 स्टेप में 0 चलता जाएगा। क्या वैल्यू बनी 1/3 प्लस 4/3, ये 0 है तो वैल्यू क्या आ गई, जो मर्जी आए 5/3 आ रही है वैसे तो, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ये वैल्यू है वो लेस देन इन्फिनिटी है, इतना हम जानते हैं, ठीक है। लेस देन इन्फिनिटी है तो इसका मतलब अगर इन्फिनिटी होता तो ये नल परसिस्टेंट बनता, या फिर उसे हम नल रिकरेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या कहेंगे, लेस देन इन्फिनिटी के लिए नॉन नल रिकरेंट, ठीक है जी, नॉन नल रिकरेंट, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ऐसा था जिसमें आपने ये बात समझी कि अपीरियोडिक इरगोडिक स्टेट के लिए हमने 3 स्टेप प्रूव करने थे। सबसे पहला क्या था, मैंने अपीरियोडिक प्रूव किया, जिसके अंदर मैंने पीरियड ऑफ स्टेट चेक किया है। पीरियड ऑफ स्टेट अगर सभी का 1 आए तो वो अपीरियोडिक मार्कोव चेन है। उसके बाद मैंने क्या चेक किया कि रिकरेंट है या नहीं, ठीक है। ये 1 आया है तो रिकरेंट है, अगर ये क्या आता 1 ना आता तो ये ट्रांजिएंट होता, ठीक है। ग्रेटर देन 1 आता तो ये क्या होता, ट्रांजिएंट होता। और थर्ड क्या है, कोई भी स्टेट जो है लेस देन इन्फिनिटी आए, म्यू वैल्यू उसकी, जिसको हम क्या कह रहे हैं मीन रिकरेंस कह रहे हैं, लेस देन इन्फिनिटी आए तो वो क्या होगी नॉन नल रिकरेंट या फिर पॉजिटिव रिकरेंट कहेंगे। अगर इन्फिनिटी हुई तो उसे हम नल रिकरेंट या फिर नल परसिस्टेंट हम बोलेंगे। 3 कंडीशन होल्ड हुई तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, इरगोडिक स्टेट कहेंगे। ये जो स्टेट है वो क्या बनेगी, इरगोडिक स्टेट बनेगी, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से समझें, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग चेक करना है इरगोडिक है या नहीं, ठीक है। आज का आपका असाइनमेंट ये है, जो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। मैंने एक स्टेट को इरगोडिक प्रूव किया है कि है या नहीं। आपने क्या करना है, स्टेट 4 दी गई हैं, 4 में से दूसरी, तीसरी और चौथी तीनों को आपने खुद चेक करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि कौन सी बाकी बची हुई 3 में से इरगोडिक बनी और कौन सी इरगोडिक नहीं बन पाई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको जो है टॉपिक अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये काम मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। अगर ये आपने ये वाली स्टेट जो फर्स्ट स्टेट है, ठीक है, इसको अगर अच्छे से समझा होगा तो मैं 100% कहता हूँ कि आप बची हुई 3 स्टेट को ईजिली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को भी पता लगे कि आप वैल्यूज़ निकाल रहे हो, असाइनमेंट जो भी कुछ बीच में कई बार मैं काम दे रहा हूँ आप सोल्व कर रहे हो, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं ऐसे ही जो है वीडियोज़ और लेके आता रहूँ, ठीक है। और जो है मतलब मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सारे के सारे कंटेंट, जितना भी नेट का कंटेंट है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊँ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट तभी मैं प्रोवाइड करवा पाऊँगा जब जो है मतलब मुझे ये पता लगेगा कि मेरी बनाई हुई वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, ताकि मेरे को हौसला बने और मैं भी जो है आगे फिर और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2nd, 3rd और 4th स्टेट आप खुद सोल्व करें। खुद सोल्व करके आप ये चेक करें कौन सी इरगोडिक बनी या कौन सी नहीं बनी, या तीनों ही इरगोडिक है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताना कि स्टेट 2, 3 और 4 में से कौन सी इरगोडिक होगी, कौन सी नहीं होगी, ठीक है जी। बाकी आपका काम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट बताऊंगा, ठीक है, जो काफ़ी बार पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट लाइनें ही लिखी होती है। उन रिज़ल्ट्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि वो रिज़ल्ट्स जो हैं आपके कहीं ना कहीं CSIR एग्ज़ाम से मिलते जुलते ही मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर अपना एक टॉपिक बच जाता है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपका करेंगे। अपना जो है 2 या 3 वीडियोस का काम और है, वो अपना जो है मैं समझता हूँ कि वो आगे आने वाली 2 या 3 वीडियोस के अंदर या लेक्चर में पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करें ये टॉपिक, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।